मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल या 2029 की बिसात, क्या अमित शाह के लिए तैयार हो रही है नई टीम। सियासत की सबसे दिलचस्प बात यही है, यहाँ कुर्सियां कभी खाली नहीं होती, बस बैठने वाले चेहरे बदलते रहते हैं। दिल्ली के सत्ता गलियारों में इस समय एक ऐसी ही चर्चा चल रही है जिसने बीजेपी के भीतर की राजनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मोदी सरकार की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या आने वाले दिनों में कई बड़े मंत्री बाहर हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 की तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि यह फेरबदल सिर्फ मंत्रालय बदलने का मामला नहीं होगा, बल्कि बीजेपी के भविष्य के नेतृत्व की तस्वीर भी तय कर सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या राजनीतिक संकेत? नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का स्पेशल शो रायगिरी, जहाँ खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसकी राजनीति भी समझाई जाती है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा है कि केंद्र सरकार में बड़ा कैबिनेट विस्तार या फेरबदल हो सकता है। ये अब भी अटकलों और मीडिया रिपोर्ट्स के दायरे में ही है, लेकिन जब धुआं इतना घना हो तो सवाल उठना लाजमी है कि आग कहां पर लगी है। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो यह है कि आने वाले वर्षों में बीजेपी का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा, यानी क्या पार्टी अभी से 2029 की रणनीति तैयार कर रही है। यानी सीधा सवाल, क्या पार्टी अभी से 2029 की बिसात बिछा रही है? अगर बीजेपी में सबसे सम्मानित नेताओं की फहरिस्त बने तो राजनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर आएगा। पार्टी में सम्मान, सरकार में लंबा अनुभव और विपक्ष से बेहतर संवाद, इन तीनों मोर्चों पर उनकी अपनी अलग पहचान रही है। संसद में जब माहौल गर्माता है तो अक्सर बातचीत का पुल बनाने वालों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि उन्हें भविष्य में किसी नई संवैधानिक भूमिका में भेजा जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो 2027 के राष्ट्रपति चुनाव तक का जिक्र हो रहा है। हालांकि इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक संकेत मौजूद नहीं है, ये सिर्फ अटकलें हैं। नेता कभी रिटायर नहीं होता, बस उसका विजिटिंग कार्ड बदल जाता है। कभी मंत्री, कभी राज्यपाल, कभी राष्ट्रपति और कभी मार्गदर्शक मंडल। सियासत में कुर्सियां बदलती रहती हैं, राजनीति नहीं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी बड़े फैसलों में हमेशा सामाजिक संतुलन का ध्यान रखती आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में दलित समाज से राष्ट्रपति, 2022 में आदिवासी समाज से राष्ट्रपति, और अब कुछ विश्लेषक अंदाजा लगा रहे हैं कि आगे स्वर्ण नेतृत्व को भी इसी तरह की भूमिका मिल सकती है। फिर से साफ कर दें, ये विश्लेषकों की राय है और मीडिया चर्चा में है। सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया। अब बात उस नाम की करते हैं जो इन चर्चाओं का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, अमित शाह। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले एक दशक में संगठन और सरकार दोनों में उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई है। यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट सवाल उठा रही है कि आने वाले वर्षों में उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पर भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीति का एक पुराना नियम है, यहाँ फैसले बाद में आते हैं, संकेत पहले दिखते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक और नाम बार बार आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य के नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर कई समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। यही कारण है कि हर नियुक्ति, हर पद, हर बदलाव सबको भविष्य की राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। नितिन गडकरी ऐसे नेता जिनकी पहचान सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रही, विपक्ष के कई नेता भी उनके कामकाज की तारीफ करते रहे हैं। हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को लेकर उनकी अपनी अलग छवि बनी हुई है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वरिष्ठ नेताओं की भूमिकाओं में बदलाव संभव है। ये चर्चा भी पूरी तरह से राजनीतिक कयासों पर आधारित है, कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारतीय राजनीति में सड़कें भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। कुछ सड़कें सीधी मंजिल तक जाती हैं और कुछ सीधे राज्यपाल भवन तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि उनके विभाग में बदलाव हो सकता है। इसी तरह हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्वनी वैष्णव, गिरिराज सिंह, वीरेंद्र कुमार, इन नामों की भी चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स में है। धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय बदलने की बात कही जा रही है। अश्वनी वैष्णव के विभागों में भी बदलाव की अटकलें हैं, लेकिन अटकलें हैं। इनमें से किसी भी बदलाव की सरकार ने अब तक तो
पुष्टि नहीं की है। अब बात उन चेहरों की जिनकी वापसी की चर्चा है। पहला नाम स्मृति ईरानी। कहा जा रहा है कि दोबारा कैबिनेट में उनको जगह मिल सकती है। दूसरा नाम अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजनीति को देखते हुए उनकी वापसी की संभावना बताई जा रही है। और तीसरा नाम जतिन प्रसाद। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। इसके अलावा पूर्व RBI गवर्नर शशिकांत दास, अरुण गोविल, श्रीकांत शिंदे, तरुण चुग, उपेंद्र कुशवाहा और हर्षवर्धन श्रृंगला जैसे नाम भी चर्चाओं में हैं। अगर और सिर्फ अगर ये सारे बदलाव होते हैं तो इसका सबसे बड़ा संदेश क्या होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी शायद आने वाले वर्षों के नेतृत्व की जमीन तैयार कर रही हो, यानी अनुभव और नई पीढ़ी के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा पार्टी नेतृत्व का ही होता है और फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। तो पूरी तस्वीर जो कह रही है, एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स, दूसरी तरफ राजनीतिक अटकलें और तीसरी तरफ सरकार की खामोशी। ऐसे में अभी किसी नतीजे पे पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कोई फेरबदल होता है तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय खुलेगा। सियासत की चाल शतरंज से भी तेज होती है। यहाँ मोहरे कम और चर्चाएं ज्यादा चलती है। जो दिख रहा है वही सच हो जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़ा ऐलान होती है। आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी 2029 की तैयारी अभी से कर रही है? क्या वरिष्ठ नेताओं की जगह नई टीम को मौका मिलेगा या फिर ये सारी बातें सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको 7 टीवी भारत का रायगिरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ सुशील गिरीश, फिर मिलेंगे एक और बड़े राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।